उसने ऐसा मोड़ लिया है हमारे लिए कि यहाँ बचने का कोई चांस नहीं है। बाद में आई गाली गलौज कर तो आई है तो काट दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, टायर के नीचे देके फोड़ दूंगा। कड़ी से कड़ी सजा मिले कि दूसरा कभी डर कि यार को करे ये अति बुरी हो लिया अपन में। उनका कोई सहारा भी बने तो उसको डर बढ़ रहा है कि वो हमें भी मार डालेगा। वो पैसे वाला है ना, वो तो माँ की मेंटल से हमारे को वो कुचल के जाना चाहता है। मेरे टक्कर लगी ना, जब मैंने वो सो मन्नी का अच्छी तरह देखी हूँ ट्रेलो मोमो को, वो ट्रेलो तो वो नानू राम ही हमने टक्कर मार दी। परिवार का लोग थे, पूरा परिवार को खत्म कर देंगे। बोला ये 2 बच्चे इनको मार देंगे। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ श्री माधोपुर तहसील के अंदर कटकनेत गांव में मैं पहुंची और फिलहाल मैं बताना चाहूँ कि 11 तारीख की कुछ घटना है कि अठया की बेटी नाम हो अंजू और वह अपने कुछ काम जा रहा है और पीछों टक्कर मार की और एक तरीका देखा तो बाको बहुत ही भयंकर तरीका एक्सीडेंट है। वो एक्सीडेंट आप जब मान सका जब दोनों की गलती हुआ है, पीछों बाका टक्कर लगी है और बाका जो भाई ही बाका माता पिता ही बाको कुछ इस तरीका आरोप लगाना है कि बाका टक्कर है बा जानबूझ की मारी गई और 14 तारीख ने वह अपनी जान है बा दे दी। आज देखा तो 22 तारीख होगी है और बा केवल माता पिता के बा केवल एक ही हा, न बाका कोई भान हा न कोई भाई हा, केवल भाई एकलौता और भाई एकलौता भी दुनिया में बचा को नहीं। मेरे साथ में परिवार वो भी मैं बातचीत करूँगी। तो बाका पिताजी तो इतना बोले भी कौन जा रहे हो, बाका चाचा जी मेरे साथ में ही बाऊ में बातचीत करसूँ और पूरा मामलो है वो जानसूँ कि भाई यह बात है या अड़ी तक क्यों पहुँची। शुरू के अंदर यही आई हुई कि पीछे आने रास्ता हो जाए, जो वो रास्ता के लिए बोले वो आको और थारो के रिश्तो है बे? मेरे और आको मेरो भाई है। अच्छा। जमीन शिमलेत में ही हमारी एक ही खातो आबा के लिए रास्तों कौन सो मारे यहाँ भी रास्तों मांगियो। हाँ रास्तों कौन तो रास्तों मांगियो या वो बोले नहीं जा दूंगा। भाई विवाद हुई बिका बाद में कोई विवाद को नहीं, केस कर दियो, वो केस कर दियो तो मैं भी केस कर दियो। है बाद में आई गाली गलौज कर तो आई है तो काट दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, टायर के नीचे देके फोड़ दूंगा, यही सब चलती आ रही थी। हम ये चीज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया कि मारेगा थोड़ी, भाई मारे लो थोड़ी हो, पर वो तो लास्ट में इंजाम वो ही दे दे, मार दिया। हाँ अड़ा सो बच्चा बच्ची घर से गया है। वह बच्ची 2 दिन के लिए छुट्टी आई, 3 महीना की ट्रेनिंग में ही दिल्ली पुलिस में, और वह 2 दिन के लिए छुट्टी आई। शाम के टाइम मिले, भाई बाड़ कटवा ली, मैं कल सुबह जाऊँगी। तो वो आपके मकान के सामने खड़ा था ट्रोला, उसका शराब पी रखी थी, अंदर ही था वो। नाम क्या होगा? नाम तो नानू राम उर्फ रामजी लाल। ओ इनके पीछे पीछे ही तो आगे गैली लेगो ट्रोलो टूल पार कर अड़ा से 1.5 पौन किलोमीटर वाली टक्कर मार दी। यहाँ तो जो बाइक चला रहा है कौन है? वो ताऊ को लड़को हो, भाई हो। तो बाका कितनी की लगी? बिगल लगी वो हेलमेट हो जिस वो बच को साथ में थे गया तो घरों थे कितनी बजे निकले हा कि कुछ थारी बात हुई? कंपनी में काम करूँ, उन्होंने भाई फ़ोन करी भाई कटिंग रे करानी चाहिए, तू जल्दी से आ जा। 7 बजे के लगभग यार घर पूछो उन्होंने बाइक तैयार थी, मैं एंटी बाइक ठायो और गड्ढ में जा रहा था कटिंग करावा के लिए। पिज्जा मतलब यो खड़ो छोटे मैं देख रहा था, माँ कहीं शक कौन सो भाई ये भी कर सके तो कोई आदमी। फिर वो पिज्जा माँ का गाड़ी लगाया मैं दोनों वाण भाई बात हम लागा ध्यान कौन दी की ओर। फिर मैं जी इंजाम देवा लगे ना, कुछ सेकंड पहले मैंने शीशा में दिखा हो तो वहाँ जगह नहीं थी बचने के लिए, और इसने इतनी देर में संभला, इतनी देर में तो इसने टक्कर मार दी थी। फिर जी मैंने ओस हो मेरे टक्कर लगी ना, जब मैंने ओस हो मन्नी का अच्छी तरह देखी हूँ ट्रेलो मोमो को, वो ट्रेलो तो वो नानू राम ही हमने टक्कर मार दी। फिर माँ ने जी गाँव का आया, मान उठा हॉस्पिटल में लेगा। फिर भाई ने रेफर कर दिया जयपुर चलेगा। फिर 2 दिन बाद में मेरी रिपोर्ट थारे कितनी की लगी? मेरे मतलब 50 पीठ छुल गई पूरी। तो थे हेलमेट पहन रखे? हाँ हेलमेट पहनने की, जो हेलमेट का टुकड़ा होगा। तो जब टक्कर देने का बावजूद वह बड़े कुछ सेकंड रुकिया या कौन रुकिया? कुछ भी सेकंड नहीं रुके, और भी फास्ट और की गाड़ी ने। गाँव तो जाने नानू राम का नाम सुन, लेकिन कागजात में पूरा नाम अभी को रामजी लाल। प्रशासन थारी मदद कर रही है या को नहीं कर रही है? प्रशासन माँ की मदद कर रहा है, और मैं तो आई चाहूँगा कि भी को क्लेम ले तो मान खियो भी है कि क्लेम मिल लो तो लगा लो। मैं यही बोलिए कि कन्या को क्लेम में कौन खावा, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। माँ को भाई डोकरी है तो अंत रोटी में भी दे देंगे, लेकिन भी मानते इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले कि आगे अन्याय और कोई के साथ न हुआ। भाई है नए बहन है, एक ही संतान ही बच्ची ही बस। प्रशासन ने जिया ही वो टक्कर मार गए वो निकल गो। फिर बाद में जिया ही 2 दिन के बाद ही बाई की मृत्यु होगी। बाद में प्रशासन भी गिरफ्तार कर लियो। भी टाइम पर थे प्रशासन अवगत कौन कराया कि भाई दूसरे दिन ही करवा दिया टक्कर मारी। मैं भी जी टाइम में तो माखन टाइम खटे हो, मैं जयपुर लेगा
कोमा में छीबा। और फिर दूसरे दिन आ और प्रशासन ने अवगत कराए और रिपोर्ट कराई भाई ये वो आदमी है वो टक्कर मारी है हमारे यहाँ वही जमीनी विवाद तो जिसमें वो टक्कर मार दी और जान से खत्म। लगभग थारे जो ये घर ही घरों कितनी दूर की बात ही और के टाइम हो रही हो बेटा? लगभग 7:15 के लगभग हो रहा था। 7:15 बजे टक्कर मारी माँ के। वो 1.5 किलोमीटर मान लो अठैसो घर से 1.5 किलोमीटर टोल पार करके 1 किलोमीटर पे हमारे टक्कर मार दी। आधे किलोमीटर यहाँ से टोल पड़ता है, 1.5 किलोमीटर वाले ही टक्कर मार दी। मतलब 2-5 मिनट भी न वो पीछे जाता तो हम पहुँच जाते जहाँ जा रहे थे। वहाँ पीछे जा रहे सिलो चल रहे थे ना, हम तो बातों में ध्यान लगा रखा था, हमारे को पता नहीं था। वहाँ देखा तब पता लगा कि गाड़ी तो आ गई पीछे से। उसने ऐसा मोड़ लिया है हमारे लिए कि यहाँ बचने का कोई चांस नहीं है। हमारे को वो कुचल के जाना चाहता था ट्रॉली के नीचे, भगवान की लंबी थी इसलिए हम मतलब उछल के निकल गए आगे और वो सिस्टर के लग गई उस गाड़ी की पीछे से टक्कर लगा के। इस कोमा में चली गई और फिर हॉस्पिटल में लेगा, जयपुर लेगा भी नहीं, 2 दिन तक रखा, फिर 2 दिन बाद में डेथ होगी। ऐसी घटना दोबारा ना हो किसी भी माँ बाप के साथ। पाल पोस और बड़ी करी पढ़ाई लिखाई पेंसिल ही मिले जान, पेंसिल सुई वन अति बड़ी करी चल भी कौन सके 100 कदम चल रहे बैठ जाए जे। माँ की मेंटल से शुरू से दवाई चल रही चीज 8-10 साल हो गई। कोई पड़ोसी गाली गलोच करें जी जी कारण कोई पड़ोसी भी डर को मारे आओ बाकी स्थिति संभाल आंखों भी ध्यान रखियो। जो खुद भी पढ़ी लिखी अब संभल हुई जी भाई माँ की देख रेख करूँ ली और वो हादसा हो भी के साथ बिकी तो कोई गलती भी नहीं। बस वो ही सो चाचा जी भी ने बुलाया बोलिया भाई रास तो दे दे पाँच बांट लिया ना अपनी जमीन में कौन मानी माँ की आगे कोई गलती कौन सी बिना बुलाया बार बार बुलाता माँ के साथ रहता हाथों को ने वो अड़े भी गाली गलौज करता समझा है खूब है कौन समझे। अब भी कुछ बोल रहे हैं कि बाका परिवार का लोग परिवार का लोग तो पूरा परिवार को खत्म कर देंगे। बोला ये 2 बच्चे इनको मार देंगे और बोला बच्चे वो परिवार है उसे मार क्या उखाड़ लिया बोला हमारा आपने पूरा परिवार को डर से यहाँ का आदमी को कहीं कर सारा आदमी जॉब करा अलग अलग रहा सिंगल रहा। प्रशासन से हमारी तो आई अपील है कि यहाँ को हादसों कोई और दूसरा की साथ ना हुए इसके लिए कड़ी से कड़ी वन सजा मिले और माँ को भी ध्यान रखे हुए प्रशासन क्योंकि यहाँ का आदमी अगर बाहर न घूमेगा तो वह नुकसान ही करेगा। अभी मैं बात बताऊं तो बाकी माता जी ही और बाकी माता जी की तो इतनी बुरी हालत है कि भाई लगभग 8-10 सालों तो दवाइयाँ ही लेन लाग रही, थोड़े से दिमाग में प्रॉब्लम है और एक तो इंसान पहले ही परेशान हो और एक ही बेटी है बिन पढ़ाई लिखाई और आगे कोई आस औलाद दो को नहीं, न कोई बेटो हो न कोई और बेटी, एक बेटी ही और भी बेटी की भी जान है बा ले ली। हमारी बेटी तो चाहिए जो दिल्ली से आई जो हम कीर्तन करावा तक गई थी भाई और खत्म में सवारे 8 बजे आई जाऊँगी इनकी रेलवाई की परीक्षा दूँगी। ये बात हुई थी बेटी की तो और कहीं कौन हुई मेरे तो कहीं न बा बेटी मतलब पढ़ा लिखा बुढ़ापा में तो हुई थी। अरे छाली बकरी तरह अरे मैंने पालन पोषण कर फटा नौकरी करती न मना खिन्ना देने जी मैं तो और मेरे तो कोई को नाम कोई अंदमान मंड क्यों दे वाला हाथ पाक रहे सर पागल हुए रही सर डोकरा का चाहिए पग मला दो रहे सर मारा पका में पहला बावड़ी उजना माथा माला बड़ सारा 8 पग टूट गया मेरा देखो मेरा तो उबोई को न जाए दूसरों ने पकड़े तो तेरे अम्मा ने कुछ पकड़े लो अब आदमी जब भाई वो दुश्मन माने आज्ञा नहीं दिखे वो दुश्मन आज्ञा नहीं दिखे माँ घर भी दुश्मन का लड़ाई कौन सी बिकना गए तो ही मांगे तो भी कन्या कना कह लिए वो मैं तो और भी यहाँ है तेरी को न खाई जो यहाँ पे इनको कोई रोटी देगा तो उनको ये डर बढ़ रहा है कि वो माँ ने मार दे लो। इनका छोटी बहन है ना, ये 2 बहन भाई है यहाँ पे, ये तो मौसी है मेरे चाचा जी के, इसका जेठ है ना उसके भी ये दोनों बहन है उसकी पत्नी भी। तो उनके बच्चे कोई भी उनको रोटी देगा ना तो उनको ये डर बढ़ गया कि वो हमें भी मार देगा। तो इनकी के कुछ बात है जो भाई ये इतना ही डर हो रहा है कि भाई आकी बेटी की जान ले ली गुंडा से ठेठकाई कि यहाँ को दूसरा माँ बापा के साथ यहाँ की घटना न हुए कि वो बेटी ने जाती देकर दुनिया से और कोई गंजा बिन कड़ी सजा मिलनी चाहिए। श्रीमान बेटी के साथ यहाँ को कोई के साथ भी काम न भी अति कड़ी सजा मिले कि दूसरा का भी डर है कि यहाँ को करे अति बुरी हो लिया अपन में मैंने आज्ञा नहीं दी का बहुत दुश्मन आज्ञा नहीं दी का मेरा काल दुनिया को माँ को मखा लग गई ना जगह गई अब वो वापिस आने की को नहीं। उनका कोई सहारा भी बने तो उसको डर बढ़ रहा है
कि वो हमें भी मार डालेगा। वो पैसे वाला है ना, वो तो कौन करे इनकी, यहाँ पे कौन रहेगा, डरते वैसे ही नहीं रहेंगे यहाँ पे। यहाँ ज़मीना की घटना तो होती ही नहीं आसपास में, लेकिन यह तो घटना बिल्कुल परिवार की ही, मतलब भाया में ही यहाँ का मामला। तो मैं बैठ सुलझावा की कोशिश करी, तो वो जिया आयो माखन बात करी भाई मैं था नहीं रस्तो उस्तो या कौन दे इसको भाई थान रस्तो मैं दे दूँ भाई थे दोनों। जब परिवार वाला का अंजू का पिताजी हाँ भाई थान आबा दूँ मैं, ठीक है, और दूसरा थारा परिवार वाला मैं कौन आबा दूँ, ठीक है, और मैं जे थे ज़मीन भी का नाम भी कौन नहीं बा ज़मीन, तो बा कोशिश कर रहे हो भाई थे थान मैं रस्तो दे दूँ, लेकिन ये ज़मीन थे मेरे में नाम कराओ, फिर मैं बिन बेच और जास को मड़े। लेकिन अभी के लिए मना कर दिया भाई मान तो जो रस्तो दे, जो मैं हमारा परिवार सब आऊँगा, ठीक है, तो लेकिन वो यहाँ कौन चाहे तो मतलब जी के साथ 2-3 आदमी जो लाग रहा है यहाँ आम बात करा आम बास, हम तो जब प्रॉपर्टी डीलर वगैरह कोशिश करें भाई ये पीछे ज़मीन के तेरे दुश्मन कौन है, तो बिन अंत कर दे तो आ ज़मीन हमारा हाथ लाग जाए। जहाँ मैं देखा ज़मीन रोड पे ही और जहाँ की कीमत करोड़ा में चल रही, जब वो जहाँ ज़मीन वाला खरीद वाला है बताएं सोची भाई अगर इको अंत हो जाए तो आप ही ज़मीन थोड़ा सस्ता भाव में ले लें, ये धन का लालच में यहाँ को अपराध करवाए भी के साथ मिल। अभी देखा तो डर तो आपको भी है कि भाई आकी बेटी ने ही ले ली, जवान बेटी ने जो कमान धमान वाली हुई ही, नौकरी लगी ही, पढ़ी ही, तो आका बूढ़ा माँ बापा को अब कौन सारो बनेगो, अब अठेरेंगा तो आकी भी जान जश गए तो। अभी जहाँ मैं शुरू से बाई के साथ में ही रह रहे हैं, मैं भी जहाँ शुरू में फटे हो लिखे हो, फिर अडस बाई के साथ पढ़ रही, फिर मैं नौकरी लागे हो, मैं भी जहाँ मेरा विश्वास छोड़ दियो भाई मैं जॉब कौन ला सकूँ, लेकिन बाई मनी मत बंदा और 2 साल तक पढ़ाई बा और फिर मैं जॉब लागे हो। अब जब मैं 2 भाई तो जॉब करा मैं तो चल जाऊँगा, पीछा मेरे 2 भाई हैं जो एक तो फैक्ट्री में जाए और एक टाइलों काम करे, अगर बाप का परिवार ने ले रटे रहो आवे तो बाकी भी जब मैं बातचीत करी तो बाकी डर है बेबी मैं तो अठे राको ना वही रात फिर इतना आर मान मार जासी, तो यहाँ काम है तो अगर प्रशासन भी में कोई कार्रवाई नहीं करे तो वो तो हादसों में भी वैस है। जैसे शुरू से जहाँ लापरवाही दिखाई भाई मैं पहले ही रिपोर्ट दे दी 1 साल पहले और कोई कार्रवाई कौन करी जिसके कारण वो माँ के साथ बड़ो हादसा तो होगो, नहीं तो पुलिस 1 साल पहले थे कि कार्रवाई मतलब के एप्लीकेशन वगैरह दे दी ही, मतलब जो परिवादी सो जो माँ के सिस्टम गाड़ी वाड़ी निकाल तो बा जॉब न लगी जना बैठे माता पिता के साथ अकेली ही रहती बा रात बिरत ने बाबा मन बोली भाई साहब मैंने गाड़ी वाड़ी काटे थे और बोला मैं तन उठवा दूंगा और तन मरवा दूंगा रात बिरत ने। जब मैं भाई बात करी जब मैं अजीतगढ़ रिपोर्ट लिखाई थाना कोई इतनी कार्रवाई कौन करी जाता रिपोर्ट में के कुछ लिखवाए होते भाई बिन पाबंद करवा के खातिर की भाई मानो गाड़ी के रोज करे और मान वो रात बिरत आर मार भी जाए तो बिन फिर पाबंद करो भाई हमारे साथ यहाँ नहीं करे वो, लेकिन बी के पीछे पुलिस अति कार्रवाई कौन करती जब वो गाड़ी वाड़ी निकाल चल जा तो बी के बाद में सूचना करता था पुलिस बिन भाग्या बाद में ही आती है रे पहली कौन आती, और फिर भी कार्रवाई देख कर मैं जहाँ फिर एसपी कन लेगा भाई ने भाई अड़े सो कार्रवाई कौन करे तो आप एसपी ऑफिस से करवाओ, मैं एप्लीकेशन दी बी रसीद एप्लीकेशन मांगन है बी के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई करी को ना मान कोई लेटर कौन दियो भाई मैं यहाँ कार्रवाई करी एसपी से मांगन आदेश आयो मैं भी पाबंद करो एक लिए मान कोई जवाब कौन दी पुलिस, और जहाँ फिर ई घटना के पुलिस जोर कौन दी तो वो मान यह हादसा से गुजरना पड़े। अगर पुलिस शुरू से यहाँ साथ रहती यहाँ कारण पहली से पाबंद कर रखती तो यहाँ तो बड़ो हादसा कौन हो तुम्हारे साथ। दूसरे पक्ष में बात करने खातर आई ही केवल ही दूसरा पक्ष का 500-600 मीटर की दूरी पर घर ही तो बाका घर में आई बाने एलो मार की बुलायो या जो वारदात करी है टक्कर मारी है बाका बेटा आया बाके 2 बेटा ही जब बोला कि मेरे भाई एक तो फौज में और मैं कुछ बोलूँ को नहीं बाकी तरफ हूँ मेरे कन कोई जवाब को नहीं अठे आके वापिस अपने घर चला गए बोला कि भाई मैं कुछ को नहीं बोल सकूँ। दूसरे पक्षों में बात करने खातर आई तो वह कुछ बोला को नहीं, पहला पक्ष की मैं सुन के आई हूँ और जहाँ की कुछ सीसीटीवी कैमरा की भी जहाँ टोल है जहाँ जस्ट पास में टोल है तो टोलों जो निकली है बाइक निकली है ट्रक निकले है वे की सीसीटीवी फुटेज भी थे देखी ही वीडियो के माध्यमों के कुछ थे सोच रहे हो मैंने कमेंट करके ज़रूर बता दियो और वीडियो इतना शेयर कर दियो प्रशासन तक सरकार तक हर एक इंसान तक पहुँच जाए कि बाका साथ में घटना न घटे और साथ साथ में ही जो प्रशासन है भी कि भी आँख खुली कि के गलत है के गलत नहीं है और जो ये ज़मीन का विवाद बढ़ रहे हैं कठे ना कठे ये घट जाए। जय हिंद जय राजस्थान।